टुमारो नेवर कम्स। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। संत कबीर जी की दोहा, ये सब हम सुनते हैं और जाने भी हैं, लेकिन जानते हुए भी हम काम को टाल देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन होता रहता है, चलता रहता है। उसके बारे में हम जानते भी हैं, हाँ मेरे से काम को टाल मटोल करने की आदत मेरा बन चुका है या बन चुकी है, फिर भी हम काम को टाल देते हैं। ये आदत को कैसे सुधारे और प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, आज उसके बारे में डिटेल जानेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से कई तरह की समस्याएं जीवन में आता है, जैसे कि स्ट्रेस लेते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेंटल हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन, इस सब के ऊपर ये इफेक्ट डालता है। इसमें दो तरह के होता है, एक एक्टिव है और एक पासिव है। जब ये एक आदत बन जाता है तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। रिसर्च से पता चलता है कि प्रोक्रास्टिनेशन का खेल है इमोशन का खेल। काम है, अभी नहीं करूँगी, कल करूँगी, कल नहीं करूँगी, परसों करूँगी, ऐसे आदत हमारा बन जाता है और हमें पता चलता है कि काम लेट हो रहा है, लेकिन आदत की वजह से हम उसको बार बार रिपीट करते ही जाते हैं। लास्टली पता चलता है कि बहुत सारा काम पेंडिंग है, लाइफ बहुत पीछे चल रहा है, हमारा जो शेड्यूल बना हुआ था शेड्यूल पीछे हो गया है। तब हम क्या करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, डर जाते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी, फिर फियर, फिर डिप्रेस हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा, एंगर, ये सब फिर धीरे धीरे ये सारे नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर बढ़ने लगते। प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्यों है? जब नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर भर जाता है तो को जब हम नापसंद करते हैं, या तो सेल्फ डाउट होता है, या तो नेगेटिव चीज उसके बारे में मन में आता ही रहता है, लगातार आता ही रहता है, फेल होने का डर होता है, या तो ज़्यादा स्ट्रेस से हम जी रहे हैं। इसके वजह से ये सारा प्रोक्रेस्टिनेशन का जो हैबिट है हमारा धीरे धीरे डेवलप करने लगता है। ये मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ तीनों के लिए बहुत हानिकारक है। अब बारी है जानते हैं इसको कैसे दूर करें। कोई भी चीज़ जब हम लगातार करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और चाहते हैं कि उससे हम उभर के आए, तो फिर उससे उभर के आना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब तक हम उस चीज़ को शुरू ना करें, उसके बारे में नहीं जाने, तब तक हम कैसे उभरे उसके बारे में पता नहीं लगता और हमें कठिन भी लगता है कि शायद मेरा ये हैबिट हो चुका है, मैं उससे निकल के ना आ पाऊँ। लेकिन जब जान गए तो उभर मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना है काम को। बहुत सारा काम हमारे पास होता है, लेकिन हमें कौन सा काम इम्पोर्टेंट है उसको प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। अगर जो काम ज़्यादा हार्ड या कठिन लग रहा है आपको ना, उस काम को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करें और डेली जिस टाइम आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हो, मॉर्निंग टाइम हो या आफ्टर 9 o'clock, जिस टाइम भी आपको ज़्यादा काम करने के लिए मन होता है, उसी टाइम उस काम को पहले करिए। एंड सबसे ज़रूरी है एक टू डू लिस्ट बनाना और उसे टिक मारते जाना कि आज मैंने कितना काम कंप्लीट किया, उससे क्या आउटपुट निकला, कल कितना काम करना है और कितना काम मेरा पेंडिंग है, कितने टाइम में उसको मुझे ख़त्म करना है, ये जानना ज़रूरी है। इसके लिए काम को प्रायोरिटाइज करना एंड टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। टू डू लिस्ट जब हम बनाते हैं ना, बहुत सारे चीज़ अपने बारे में भी हम जानने लगते हैं। मुझे कल क्या करना है, आज क्या पेंडिंग रहा, किस वजह से पेंडिंग रहा, कौन सा काम मेरा बहुत अच्छा रहा, कौन सा काम में मुझे ज़्यादा और एफर्ट लगाना है, ये सब चीज़ के बारे में फिर हमें पता चलता है। इसके लिए हमें ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़रूरी है। घर को तो ऑर्गेनाइज करते हैं, कपड़े को ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉस्मेटिक्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन इमोशन को भी ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। इमोशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। अपने लिए कुछ टाइम बिताइए। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन में कुछ समय ज़रूर दीजिए ताकि आपका इमोशन बैलेंस होके रहे, आपका थॉट प्रोसेस में
क्लियर आप हो जाए, पॉजिटिव थॉट ज़्यादा आने लगेगा। नेगेटिव थॉट आपका इतना देर तक आप होल्ड करके उसको नहीं रखोगे जब अगर आप मेडिटेशन एंड योगा करते हो तो कुछ एक्सरसाइज, कुछ वॉकिंग अपने लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि ये प्रोक्रास्टिनेशन का जो हैबिट में से आप निकल के आ पाए। हैबिट तो बन चुका है, रिग्रेट आता है, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, इतना काम पेंडिंग है, रिग्रेट करने लगते हैं। लेकिन ये रिग्रेट करना नहीं, अपने आप को माफ़ करना भी ज़रूरी है कि हम अपने आप को माफ़ करते हुए चलेंगे तो आगे के लिए हम अच्छा सा प्लान कर पाएंगे और उस प्लान के ऊपर हम काम भी कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी, लेकिन सेल्फ फॉरगिवनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट। सेल्फ लो एस्टीम होता है ना, उसको चैलेंज करिए। मेरे से इतना काम होता है, वो बाउंड्री को तोड़िए, कुछ एक्स्ट्रा काम भी आप करिए। आज कितना एक्स्ट्रा किया, कल कितना एक्स्ट्रा किया, ऐसे कर करके मंथ एंड में आपका वो कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा। जितने घंटे आप रेगुलर काम करते हो उससे ज़्यादा घंटे आप कर सकते हो काम, वो भी क्वालिटी काम कर सकते हो। जब माइंड आपका बैलेंस होकर रहेगा, मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, तभी आप कर। जॉब में या कोई टाइम नहीं है तो अपने आप के लिए आप टाइम आउट जरूर रखें। इतने वक्त के अंदर इतना काम मुझे करना है, एंड डेली आप ट्राई कीजिए कि उस बाउंड्री को आप तोड़ें। काम को, जो सबसे कठिन काम को, उससे शुरुआत में छोटे छोटे हिस्से में करना शुरू कीजिए। छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करें एंड उस काम को करना शुरू करें। ऐसे ही हम प्रोक्रास्टिनेशन को ज़रूर, उसका हैबिट को हम तोड़ सकते हैं और अपनी लाइफ में तीनों हेल्थ को हम बैलेंस रखेंगे एंड लाइफ में सक्सेस भी ज़रूर होंगे।